हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। दोस्तों लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक बार फिर से आज जो है अपना एमसीक्यू जो है करंट अफेयर्स वाला उसका वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर करिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन। और ये देखिए क्या है। ये कहता है कि विच कंट्री हैज़ मेड बिटकॉइन एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। हमें बताना है कि कौन सा देश है जिसने बिटकॉइन को जो है भैया बिटकॉइन को जो है जिसने अपना ऑफिशियल करेंसी ही जो है वो डिक्लेयर कर दिया। तो ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे पड़े हुए हैं। क्या इसका ऑप्शन अंगोला है, क्या तंजानिया है, क्या माल्टा है या फिर एल सल्वाडोर है। तो ये 4 नेशंस के हमने यहाँ पे आपको नाम दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जिसने अपनी ऑफिशियल करेंसी जो है वो कर रखा है अपना बिटकॉइन। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार सवाल है। और अब आप इसका जवाब सुन लीजिए, आपको हम जल्दी से इसका जवाब भी बता देते हैं। इसका जो आंसर है ये है एल सल्वाडोर। हाँ जी दोस्तों, अगर आप इसको मैप में ढूंढने लगोगे तो आपको ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको एल सल्वाडोर नाम की जो कंट्री है वो मिलने वाली है। तो दोस्तों अब आपके सामने सवाल खड़ा होता है कि जो एल सल्वाडोर है यहाँ की कैपिटल क्या है। तो यहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है सैन सल्वाडोर। बहुत मज़ेदार है। चलिए, अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप यहाँ के भैया प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है आज के टाइम में, उनका नाम है नायब। हाँ जी, नायब बुकेले, BUKELE। ठीक है, तो देखो ये हमारे नायब बुकेले जो हैं ये हैं एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट। हाँ जी दोस्तों, तो ये नॉर्थ अमेरिका में आने वाली कंट्री है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है तो आप क्या कहोगे, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम है स्पेनिश। अच्छा, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि एल सल्वाडोर जो है वहाँ की ऑफिशियल करेंसी अगर बिटकॉइन है तो आज से पहले वो कौन सी यूज़ करते थे। तो वो लोग यूज़ करते थे ये वाला जो होता है हमारा यूएसडी डॉलर जो है उसका इस्तेमाल वो आज से पहले करते थे। और अभी भी जो है वो इनकी ऑफिशियल करेंसी है। तो अभी इनका 2 ऑफिशियल करेंसीज हो गई, एक बिटकॉइन और एक वो। हालांकि बिटकॉइन जो है उसको ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर करने की वजह से इन्होंने इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी हुई थी। एंड फाइनली होता ये है कि उसके भाव, उसकी वैल्यू गिर जाने की वजह से ये कंट्री जो है ये डेब्ट में आ चुकी है और बहुत ही बुरा हाल है इन लोगों का। ठीक है, तो ये आपके साथ मैंने ये कुछ छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है ये अभी साझा की इससे जुड़ी हुई। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 क्या कहता है, जो कि हमारी स्क्रीन पे ये पड़ा। ओके, ये है हमारा सवाल कि हु वोम नेम इज क्या है ये, बीजेपी प्रपोजिंग फॉर कैंडिडेट ऑफ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए किसको जो है, किसका नामांकन बीजेपी दे रही है अगले प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो है वो पास हैं। तो किस व्यक्ति को जो है अब वो हमारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से प्रपोज करने वाले हैं, किसका नाम जो है, किसका नामांकन देने वाले हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। क्या वो एम वेंकैया नायडू होंगे, क्या वो ओम बिरला होंगे, या फिर सी ऑप्शन कहता है क्या वो द्रौपदी मुर्मू होंगी, या फिर वो डी घनश्याम दास होंगे। तो इनमें से सही जवाब आपको ढूंढना है दोस्तों और बताना है कि किसको जो है ये किसका नामांकन जो है ये प्रेसिडेंट के पद के लिए देने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसका आंसर है ये है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। तो इनका नाम जो है ये प्रपोज कर रहे हैं फिलहाल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर के लिए। और इनके बारे में आपको बता दूं, ये जो हैं ये एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, है ना। अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो तो हैं भैया दलित कम्युनिटी से, तो अब इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी से जो है इनको चुना है। हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं कहाँ से, हम इनके बारे में आपको बता दें, ये हैं हमारी ओडिशा स्टेट से। ठीक है,
ओडिशा वही स्टेट है जहाँ की राजधानी क्या है, कौन बताएगा? भुवनेश्वर। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट साहब का नाम है नवीन पटनायक। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो है अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग के फ्रॉम विच डे इन जुलाई 2022 GOI इज गोइंग टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक। देखिए, प्लास्टिक सिंगल यूज जो है वो GOI बैन करने वाली है, ये मोदी जी ने कुछ दिन पहले बताया हुआ था। तो कौन से दिन से जो है इस नियम को भारत में लागू किया जाएगा? जुलाई के महीने में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग 5 जुलाई, सेकंड ऑप्शन इज 2 जुलाई, थर्ड ऑप्शन इज 8 जुलाई एंड फोर्थ ऑप्शन इज व्हाट? चौथा ऑप्शन है 1 जुलाई। तो इनमें से सही जवाब आपका क्या होने वाला है? सही जवाब जो है वो आपका होने वाला है ऑप्शन, ये वाला, ऑप्शन डी, 1 जुलाई से जो है ये बैन होने वाला है। तो दोस्तों, आपको पता है कि प्लास्टिक के कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है प्लास्टिक में जो कि कितने साल तक, 500 ईयर्स तक भी जो है वो गलती या सड़ती नहीं है। तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ये काम कौन करने वाला है, किसके थ्रू जो ये बैन करी जाएगी? हमारे पास ये है हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, और उनके साथ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जो है वो ये काम करने वाली है। ठीक है, हमारी कंट्री में। तो ये हो गया बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। इसके अलावा मैं इससे जुड़ी हुई आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर कोई इसका इस्तेमाल करता हुआ नज़र आता है, तो अगर उसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल करते हुए कोई नज़र आता है तो उसको हो सकती है कितना? 5 years ऑफ इम्प्रिजोनमेंट। ठीक है, एक तो ये, या फिर दिया जा सकता है 1 लाख तक की पेनल्टी। मज़ा ही आ गया। ठीक है, वैसे भी आप लोग सुधरने वालों में से नहीं हो। चलिए, देन इसके अलावा क्या है? हाँ जी, देखिए, ये सब तो हो गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ने वाले हैं। विच कंट्री इन वर्ल्ड फर्स्टली मेड अ रूल टू बैन प्लास्टिक? कौन सी कंट्री ने दुनिया में सबसे पहले प्लास्टिक को बैन करने का कानून बनाया? चलिए, रूल बनाया, सॉरी। तो कौन सी कंट्री है वो भैया? वो क्या पाकिस्तान है? वाह 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 वाह। क्या वो फिलीपीन है? क्या वो वियतनाम है? या फिर वो बांग्लादेश है? इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है, ये आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने जो है दुनिया में सबसे पहले जो है ये रूल बनाया कि प्लास्टिक को बैन करा जाना चाहिए। तो वो कौन सी कंट्री है? वो कंट्री हमारे एकदम से पास में है, और उस कंट्री का नाम है भैया, उस कंट्री का नाम है बांग्लादेश। और इन्होंने ये रूल कब निकाला था? इन्होंने ये निकाला था 2002 में, यानी कि आज से सीधे सीधे 20 साल पहले। ठीक है, बड़े एडवांस हैं ये लोग। ठीक है, आप लोग जानते हो यूएसए में लगभग 50 देश हैं। ठीक है, यूएसए में लगभग 50 कंट्रीज हैं, और ये सब भी जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है अब ये रूल्स इस तरह के बना रहे हैं कि प्लास्टिक को कम्प्लीटली बैन करा जाए। ठीक है, तो रिसेंटली इसको स्विट्ज़रलैंड ने भी बैन करा हुआ था, और हमारी जो ये यूरोपियन यूनियन है ये भी इससे रिलेटेड कुछ प्लान्स जो है वो बना रहे हैं ताकि प्लास्टिक का यूज़ कम हो सके, और जो इससे होने वाला पॉल्यूशन है उसको भी कम किया जा सके। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है भैया, उसने प्लास्टिक को, उससे इस चीज़ को टैकल करने के लिए उसने कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो वो लिए हैं, मतलब प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए। अगर हम बात करें कि इंडियन गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स हैं टू कर्ब प्लास्टिक, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, है ना? जैसे कि इन्होंने देखो स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, जिसको क्लीन इंडिया कैंपेन भी कहते हैं, है ना? तो ये 2014 में ही चलाया था शायद, कि 15 में चलाया था। चलिए, आप लोग इसका आंसर करिए। देन सेकंड जो हमारा इनिशिएटिव था वो था इंडिया प्लास्टिक पैक्ट। ये इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है, क्या है ये आप मुझे बताइए। आप भी काफ़ी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तो एक इंडिया प्लास्टिक पैक्ट था, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, प्लास्टिक वाली सिचुएशन से इसको टैकल करने के लिए। देन हमने बनाया एक और प्लान जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट रीप्लान। इसे भी प्लास्टिक वाले इश्यू को टैकल करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट करा हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमने बनाया, क्या बनाया हमने? हमने बनाया ये एक, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं
उसको हम कहते हैं यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर हमारे पास एक और इनिशिएटिव था जिसको हम कहते हैं गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखिए ये सारे इनिशिएटिव जो है हम लोगों ने लिए। तो हमारी गवर्नमेंट काफ़ी मुस्तैदी से प्रोग्राम बना देती है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन कभी प्रॉपरली नहीं हो पाती। यही तो हमारी खूबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है सवाल नंबर 5, और सवाल नंबर 5 कहते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स डज WTO हैव। ये क्या है भैया? ये है हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने मेंबर अभी काम करते हैं अपने, देखिए ये है 164, 174, 134 या फिर 184, ठीक है, 164, 174, 134 या फिर 184। तो इनमें से सही जवाब क्या होने वाला है ये आपको बताना है जल्दी से। तो मैं ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे तो बताना ही है, आप नहीं भी बताओगे तो इसका जो सही जवाब है भैया वो है अपना 164, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि अभी जो है इस WTO के जो हैं डायरेक्टर जनरल कौन है, तो क्या बताओगे आप, है ना? आप ये बताना कि एक नाइजीरियन वुमेन है, ठीक है, नाइजीरियन वुमेन। ये पहली अफ्रीकन कोई पर्सनैलिटी है, खास करके वुमेन जो है, वुमेन भी पहली जो है ये डायरेक्टर जनरल बनी हुई है WTO की, और अफ्रीकन भी पहले कोई बने हुए हैं। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनका नाम है, ये वाला नाम है इनका, ये है नागोई ओकोंजो और लावेला। क्या नाम है इनका, नाम याद रखिएगा। ये जो है अभी इसकी क्या है, डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। तो मज़ा ही आ गया इसमें। अब इसके बाद हम लोग क्या जानने वाले हैं? इसके बाद हम जानने वाले हैं अपने अगले सवाल के बारे में। इसका आंसर तो हो गया, हमने 164 अभी भी आपको बता दिया। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सवाल नंबर 6 जो है वो कहता है कि मार्शल आर्ट घटक बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो मार्शल आर्ट है जिसका नाम है घटक, ये भारत के कौन से राज्य से बिलोंग करता है ना। कई सारे मार्शल आर्ट है हमारी कंट्री में, उनमें से घटक भी एक है। तो आपको बताना है कि ये कौन सी स्टेट में से है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए। पहला ऑप्शन कहता है हरियाणा, बी ऑप्शन इज सेइंग वेस्ट बंगाल, सी ऑप्शन इज सेइंग पंजाब एंड डी ऑप्शन इज सेइंग झारखंड। सो विच इज द राइट आंसर आपको बताना है। सो राइट आंसर इज पंजाब। पंजाब स्टेट से जो है घटक हमारा मार्शल आर्ट जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है। घटक के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूँ तो ऐसा है भैया, इसको अडॉप्ट किया हुआ था, किसने अडॉप्ट किया हुआ था? सिख जो रिलीजन है उनके सिक्स्थ गुरु, जिनका नाम था, क्या नाम था उनका? गुरु हरगोबिंद सिंह, ठीक है, गुरु हरगोबिंद सिंह, ठीक है, हरगोबिंद सिंह जो है उन्होंने इसको अडॉप्ट करा हुआ था। तो भैया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोगों को धीरे धीरे करके चीज़ों का पता चल रहा है। वैसे बता दूं, ये जो मार्शल आर्ट हम लोग करते हैं इसका बेनिफिट क्या मिलता है हम लोगों को। सबसे पहले अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो कहूँगा कि भैया इससे मिलती है हमें मेंटल कंसंट्रेशन, ठीक है। मेंटल कंसंट्रेशन होना तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर फिर दूसरी चीज़ की हम बात करें जो मार्शल आर्ट से एक इंसान अपनी लाइफ में अचीव कर सकता है, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि होना बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों में। नहीं हो तो फिर तो तबाही है, ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। देन इसके बाद एक और चीज़ जो हमें इसमें देखनी चाहिए वो होता है हम्बलनेस। हाँ जी, ये भैया बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हम्बलनेस भी कहीं ना कहीं हम इससे ही सीखते हैं। देन एक और चीज़ है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। वाओ, कैसे हो ठाकुर, ये है फ्लेक्सिबिलिटी। देन अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा एंड्योरेंस। ये है हमारा एंड्योरेंस। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये हो गया हमारा एंड्योरेंस। इसका सही जवाब था पंजाब, और सिखों के गुरु जो सिक्स्थ गुरु थे जिनका नाम था गुरु हरगोबिंद सिंह, उन्होंने जो है इसको अडॉप्ट करा हुआ था। चलिए हो गया ये भी। देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर सेइंग के इंडिया विद एशियान गोइंग टू सेलिब्रेट विच नंबर ऑफ एनिवर्सरी। देखिए ये एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है एशियान के साथ, ठीक है। तो एशियान के साथ जो मिलकर ये एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो कौन से नंबर की है?
ए कहता है 24, बी कहता है 30, सी कहता है 41 एंड डी कहता है 25। तो कौन से नंबर की एनिवर्सरी जो है ये अभी एशियान के साथ मिलके जो है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं भैया, ये आपको बताना है। तो कौन से नंबर की जो एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट हो रही है, वो हो रही है 30th। जी हाँ दोस्तों, तो जो इनका जो सेक्टोरल डायलॉग है वो शुरू हो चुका था इंडिया का इनके साथ, सार्क के साथ 1992 में, और ये चल रहा है 2022। तो 30 साल भैया हम लोगों ने इनके साथ लगभग पूरे कर लिए हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कहता है, वो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रेफरेंस टू मार्शल आर्ट्स एंड स्टेट्स। ठीक है, आपको कंसीडर करना है इन कुछ फॉलोइंग पेयर्स को, ठीक है, विद रेफरेंस टू मार्शल आर्ट्स। ठीक है, ये जो है क्या इन्हीं स्टेट्स के जो है ये मार्शल आर्ट्स हैं, ये आपको बताना है, जिनके नाम नीचे दिए गए। तो ये क्या ये करेक्टली मैच सारे के सारे हैं, या कुछ 1 2 3, या क्या है, कितने जो हैं ये एक दूसरे से करेक्टली मैच कर रहे हैं, क्या ये सभी कर रहे हैं, क्या 2 कर रहे हैं, क्या 3 कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे पहले मस्ती युद्धा जो है, क्या ये यूपी का ही मार्शल आर्ट है। पैखा अखाड़ा जो है, क्या ये वेस्ट बंगाल का ही है। मालाखंब जो है, क्या ये मध्य प्रदेश का ही है। स्के जो है, क्या ये कश्मीर का ही है। तो देखो, एक इसमें कश्मीर का भी सवाल आ गया। हाँ दोस्तों, देखते हैं लेकिन ये सही करेक्टली जो मैच करा हुआ है या फिर नहीं करा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है, क्या एक से ही करेक्टली मैच करा हुआ है, क्या 2 करे हुए हैं, क्या 3 करे हुए हैं, हाँ? या फिर क्या चारों के चारों करेक्टली मैच करे हुए हैं। तो चलिए, हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। मस्ती योद्धा जो है वो होता है अपने यूपी में, वाराणसी में स्पेशली, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। पाइखा अखाड़ा है दोस्तों, ये तो वेस्ट बंगाल में नहीं होता भैया। तो पाइखा अखाड़ा, अब सवाल खड़ा होता है कि फिर ये होता कहाँ है। तो पाइखा अखाड़ा जो है वो होता है अपने ओडिशा में। कहाँ होता है, ओडिशा में। चलिए, ये भी सही है। तो फिर ये वाला करेक्ट हो गया। अब मालाखम वाकई में एमपी में होता है, स्के जो है वो वाकई में कश्मीर में ही होता है। देखिए, कश्मीर से भी आपको एक सवाल हो गया इसमें, और ये वाला गलत है, ये होता है ओडिशा में। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाता है 3 जो है वो आपके पेयर्स इसमें बिल्कुल करेक्टली आ जाते हैं। तो ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कहता है, ये देखिए, ये सवाल है हमारा काम का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू थांगता। थांगता जो है ये भी एक मार्शल आर्ट का नाम है। तो इससे जुड़े हुए स्टेटमेंट्स को हमने कंसिडर करना है। तो क्या क्या है, सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं। थांगता इज मार्शल आर्ट इन मणिपुर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये हमारा पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इज सेइंग के थांगता इज द आर्म्ड कॉम्बैट, है ना, ये उससे लड़ने वाली जो है हथियार को लेकर लड़ने वाली लड़ाई है। ठीक है, देन हमारा थर्ड ऑप्शन है कि सरित सरक इज अनआर्म्ड फाइटिंग। तो इन तीनों में से, तीनों स्टेटमेंट्स में से सही स्टेटमेंट थांगता से जुड़ी हुई कौन सी सही है, होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन हमारा कहता है, ए ऑप्शन कहता है 1 2 एंड 3, बी ऑप्शन कहता है 2 3, सी ऑप्शन कहता है सी ओनली, डी ऑप्शन कहता है ओनली 3, एंड डी ऑप्शन इज सेइंग के ओनली 1। तो इसमें से सही कौन सा होने वाला है। सबसे पहले तो आप ये पढ़ लीजिए ऊपर, थांगता इज द मार्शल आर्ट इन मणिपुर ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो भैया, नॉर्थ वेस्ट में तो ये आता ही नहीं है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर जो है वो आता है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, है ना। आपको पता है, आपको क्या, सबको पता है, ये तो बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, तो बट थांगता जो है इज द आर्म्ड कम्बैट, ये बिल्कुल सही है। सरित सरक की बात होती है तो ये जो है ये एक अनआर्म्ड फाइटिंग होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 और 3 जो है इसका सही जवाब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये भी हमारा हो गया। इसके अलावा हमारा नीचे एक और सवाल आता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ना थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये जो मार्शल आर्ट है उससे रिलेटेड देना चाहूँगा। जैसे कि हमने बात की अभी अभी थांगता के बारे में। ठीक है, अपना थांगता, ये है जो दोस्तों, ये मार्शल आर्ट है हमारे मणिपुर का। ठीक है, उस इसी तरह से हमारे एक होता है जिसको हम लोग लाठी खेला कहते हैं। ठीक है, लाठी खेला जो होता है वो कहाँ का होता है, वो होता है अपने वेस्ट बंगाल का। ठीक है, वेस्ट बंगाल का होता है ये वाला लाठी खेला जो मार्शल आर्ट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और होता है कलारी पवट्टू। देखिए, बड़ा सुंदर नाम है, कलारी पवट्टू। कलारी पवट्टू जो है ये होता है अपने केरल का। अच्छा, आपने देखा है ना विद्युत जम्वाल मूवीज में कितने जबरदस्त स्टंट करते हैं, एक्शन करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। तो विद्युत जम्वाल जो है वो भी कलारी पवट्टू जो है उसको अडॉप्ट किए, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा मालाखम्ब अभी हमने डिस्कस करा था थोड़ी देर, तो ये जो है ये एमपी में होता है, ठीक है, ये एमपी का है। मालाखम्ब जो है ये एमपी का मार्शल आर्ट है। देन इसके अलावा हमारे पास एक और नाम आता है जिसको हम लोग कहते हैं सिलंबन। क्या कहते हैं उसको? ये होता है हमारा सिलंबन। और सिलंबन जो है दोस्तों ये होता है तमिलनाडु का। ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं काथी सामू, ठीक है। ये देखिए, ये होता है हमारे पास काथी सामू। और ये जो काथी सामू है ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? ये होता है हमारे आंध्र प्रदेश का। कहाँ का होता है ये होता है हमारे आंध्र प्रदेश का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसी को देखते जाएं तो हमने बात की थी थोड़ी देर पहले मुस्ती युद्धा की, है ना। मुस्ती युद्धा, इसको मस्ती युद्ध बोल दो, ये ज़्यादा अच्छा याद भी रहेगा आपको, है ना। मस्ती युद्धा जो है ये होता है अपने वाराणसी। वाराणसी कहाँ है दोस्तों? वाराणसी है यूपी में, ठीक है ना। ये बड़ा मस्त है। चलिए, इसके अलावा अभी अभी हमने बात की थी, ये तो कश्मीर से जुड़ा है भैया। ये देखिए, ये है हमारा सवाल। स्के स्के जो है ये मार्शल आर्ट है कश्मीर का। कहाँ का है ये? कश्मीर का है भैया। चलिए, ये कश्मीर का है। उसके बाद हमारा आता है कौन सा? उसके बाद हमारा आता है पाइका अखाड़ा आता है। ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा हुआ था। ये आता है पाइका अखाड़ा। ये जो पाइका अखाड़ा है ये आता है कहाँ का? ये होता है अपने ओडिशा का। अभी अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, सोचा एक बार फिर से बता दें। चलिए, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे मार्शल आर्ट। मतलब सारे के सारे नहीं है बट कुछ मेन जो है ये आपसे पूछे जा सकते हैं कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में। चलिए, अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एशियान। एशियान जो है उसके फाउंडिंग मेंबर्स जो भी थे, तो जो नीचे कंट्रीज दी हुई हैं, तो इनमें से कौन कौन से जो हैं एशियान के फाउंडिंग मेंबर्स रहे थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब आप बताओगे कि इनमें से कौन कौन से थे, तो ठीक है आप बताइए। देखो भैया, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। एक दिया हुआ सिंगापुर, ठीक है, दूसरा दिया वियतनाम, तीसरा दिया है थाईलैंड, चौथा दिया है मलेशिया। तो इनमें से कौन कौन से जो है वो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे एशियान के, है ना। एशियान के बारे में आप लोग जानते हो, एशियान जो है उसको कब करा गया था फाउंड? वैसे 1967 में करा गया था, ठीक है। और कहाँ करा गया था इसको फाउंड? इसको फाउंड करा गया था, कौन सी जगह पे करा गया था इसको फाउंड? इसको करा गया था बैंकॉक में करा गया था, ठीक है, बैंकॉक में करा गया था। तो ये बैंकॉक कहाँ है भैया? ये है अपने थाईलैंड में। कभी घूम के आ जाइए आप लोग वहाँ पर, ठीक है। ये है अपने बैंकॉक थाईलैंड में। तो ठीक है, इनमें से सही जवाब कौन सा है? सही मतलब कौन कौन सा नेशन जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर था एशियान का, ठीक है। तो 1 2 3 हमारे ऑप्शन हैं। क्या 1 2 3 सही है? क्या 1 3 4? क्या 34? सॉरी 3 और 4? क्या ओनली 4? ठीक है, तो इनमें से सही ऑप्शन इसका कौन सा होने वाला है? तो भैया इसका सही ऑप्शन जो है वो ये होने वाला है कि वियतनाम को छोड़ के ये बाकी थे। सिंगापुर भी था, थाईलैंड भी था, मलेशिया भी था। ये फाउंडिंग मेंबर्स में से थे, यानी 1 3 और 4 जो है वो इसका सही जवाब होने वाला है। तो 1 3 और 4 कहाँ है? वो है हमारे ऑप्शन बी के अंदर, ठीक है। ये भी हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में इसके कितने जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो भैया इसके फाउंडिंग मेंबर जो थे वो थे 5, ठीक है। अब अगर आप कोई आपसे पूछे कि वो 5 देश कौन कौन से थे, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि फर्स्ट कंट्री वॉज इंडोनेशिया, ठीक है। वाओ, इंडोनेशिया, देखो इसमें भी इंडो लगा हुआ है। चलिए, एक इंडोनेशिया आ जाता है। देन सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट? सेकेंड ऑप्शन हमारा था मलेशिया। ये भैया ये मलेशिया आ गया अपना। और तीसरी कौन सी कंट्री थी भैया? तीसरी जो कंट्री थी वो था अपना ये फिलिपीन, जिसको हम कहते हैं। ये वही फिलिपीन है जिसको हमने ब्रह्मोस मिसाइल्स बेची हुई है ना। और अभी तो डिमांड कर रहा है वियतनाम भी, क्योंकि उसको भी चाइना से खतरा रहता है। तो वो भी कहते हैं कि भैया हमें भी आप ब्रह्मोस मिसाइल बेच दीजिए थोड़ी बहुत, ठीक है। अब देखिए एक और जो है चौथा जो है, चौथी कौन सा इसका फाउंडिंग मेंबर था? वो था अपना सिंगापुर। ये तो भैया इंडिया के साथ काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस वाली कंट्री है, सिंगापुर था। इसके बाद एक और कंट्री थी जो आपको बतानी है, तो उसका नाम था थाईलैंड। तो थाईलैंड में ही इसको बनाया भी गया था, ठीक है, बैंकॉक में वहाँ के। तो ये हो गए 5 के 5 नेशंस, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका 10th क्वेश्चन था और इसके साथ हमने आपको इसका भी आंसर बता दिया। तो इसी के साथ हमारे आज के ये 10 के 10 क्वेश्चन जो है ये पूरे होते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा और आपके आने वाले एग्जाम में ये डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाला है।
तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है? और कमेंट ज़रूर करके आप बता देना। अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह की इम्प्रूवमेंट इस वीडियो में लाई जाए तो आप उसको लेकर भी जो है हमें सजेशन दे सकते हो, ठीक है? मिलते हैं आपके साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। बाय बाय।